Om and Namaste to all of you. Dear friends, आज की वीडियो बच्चों के मनोविज्ञान के ऊपर है। बच्चों की जो डेवलपमेंट होती है 13 से 14 साल तक उनकी पर्सनैलिटी का अहम हिस्सा बन जाता है और यही पर्सनैलिटी जीवन भर वो अपने साथ कैरी करते हैं। तो आज की क्लास बहुत ही महत्वपूर्ण है। पिछले 12 साल के अंदर जो ऐसे चाइल्ड साइकोलॉजिस्ट मैंने सीखा है, मैं आपके साथ में अपना कुछ एक्सपीरियंस शेयर करूंगा। मैं आशा करता हूं यह आपको अपने बच्चों के लिए या अपने आसपास में कोई भी अपना फ्रेंड, रिलेटिव, उसके लिए भी इंफॉर्मेशन यूजफुल होगी। बच्चों की डेवलपमेंट में देखा गया है, जब मैं बच्चों से मिलता हूं तो मैं उनके मन के अंदर क्या चल रहा है, क्या उनकी रूपरेखा है और जीवन के अंदर वो किस चीज को प्रायोरिटी सबसे सर्वाधिक दे रहे हैं। तो यह सवाल मेरे मन के अंदर बार बार आता है। हर बच्चा जन्म के साथ में एक पूरे पोटेंशियल से पैदा हुआ है, एक क्रिएटिव टैलेंट से पैदा हुआ है, मगर ये टैलेंट कहाँ मर जाता है और क्या क्या चीजें हैं जो इस टैलेंट के ऊपर एक ऐसी कंडीशनिंग कर देती हैं और वो कंडीशनिंग परत दर परत बच्चे का जो होना चाहिए था विकास, संपूर्ण विकास, मानसिक तौर पर, भावनात्मक तौर पर, इंटेलेक्चुअल लेवल पर, बौद्धिक तौर पर, वह सामाजिक तौर के ऊपर वो कहीं ना कहीं कम हो गया है। तो इसके लिए पहला पॉइंट जहां से मैं शुरुआत करूंगा वह शुरुआत है कि जो वातावरण है घर बच्चे के परिवेश में चारों तरफ, उसके अंदर एक चीज देखने को मिलती है मुझे कि बच्चे चाहे किसी भी वर्ग के हों, चाहे गरीब, चाहे मिडिल क्लास, चाहे अपर क्लास, बच्चों के अंदर एक कहीं ना कहीं इन्फीरियरिटी कॉम्प्लेक्स या एक हीन भावना आ चुकी है। ये हीन भावना जो सबसे पहली आई है वह आई है खुद को जो दूसरे बच्चों के साथ में जब देखते हैं तो एक कंपेयर करते हैं, और कंपैरिजन नॉट इन द टर्म्स ऑफ इंटेलेक्चुअल लेवल बट फाइनेंशियल एस्पेक्ट्स के ऊपर भी। जो फाइनेंसिस हैं, जब पेरेंट्स जो बात करते रहते हैं, आपस में डिस्कस करते रहते हैं, तो बच्चे के अंदर भी उसी चीज के ऊपर वो अपनी एनर्जी सोचने में लगा देता है। हर चीज जो बच्चा देख रहा है घर के अंदर, वातावरण के अंदर, स्कूल के अंदर, दोस्तों के साथ में, वो इम्प्रिंट हो रही। तो जो पैसे की जो चीज मैं आपको बताने जा रहा हूं ये इतनी ज्यादा है और मेरा आज का वीडियो बनाने के लिए ये पॉइंट सबसे इंपॉर्टेंट है। बच्चे जिस उम्र के अंदर अपनी क्रिएटिविटी, अपनी रचनात्मकता, जहां पर उनकी इनोसेंस है, उसके ऊपर ध्यान देना चाहिए, मगर बच्चे फर्स्ट प्रायोरिटी के अंदर मनी को रख दिया है उन्होंने भी। मैं कल भी 10 साल के बच्चे से बात कर रहा था, क्यों करना, मेरे को बड़ा घर लेना है, बड़ा मेरे को तो गाड़ी लेनी है, या मेरे को इस तरह का ये सामान खरीदना है, आईफोन खरीदना है, ये लेना है। तो पहली प्रायोरिटी जो बच्चे की खुद होनी चाहिए, वहां पर उसने अपनी प्रायोरिटी किया रख दिए ऑब्जेक्ट को, किसी दूसरी चीज को। तो ये चीज क्या है कि बच्चा का जो पैशन है, जो उसके अंदर नेचुरल इनबॉर्न टैलेंट है, उसको अफेक्ट करेगा। घर के अंदर भी आप देखोगे बड़े ही ध्यान के साथ में कि हम अपने पॉइंट्स को, अपने फाइनेंसिस को, अपनी इश्यूज को बच्चों के सामने डिस्कस कर लेते हैं, और बच्चा, छोटा बच्चे भी सब कुछ देख रहा है, समझ रहा है, पहचान रहा है। तो इस एरिया के ऊपर मेरी रिक्वेस्ट है आप सभी के साथ में कि बच्चों के सामने कभी भी फाइनेंसिस को लेकर बिल्कुल डिस्कस ना करें। बच्चों के साथ में एक क्लियरिटी के साथ में, स्पष्टता के साथ में, सकारात्मकता एटीट्यूड के साथ में उनको बताएं कि आप उनकी जो बेसिक नीड्स हैं आप उनको पूरी कर रहे हैं, और उनका सिर्फ एक ही काम है कि वो अपने अंदर अपने उस इनबॉर्न टैलेंट के ऊपर काम करें, और उसके लिए आप उसको प्रेशराइज मत करें। उस एरिया के लिए उनको नर्चर करें कि किस तरह से बच्चा अपने काम को पसंद करने लग जाए। और हो क्या रहा है, हम बच्चे को कंपैरिजन में हम भी करते हैं और बच्चा भी करने लग जाता है, खुद भी बड़े होकर अपने साथ में। आप जैसा बच्चे को ट्रीट कर रहे हैं, बच्चा भी अपने आप को वैसे ही ट्रीट करने लग जाता है, वैसे ही अपने आप को देखने लग जाता है। तो हम बच्चे को एक यूनिक पोटेंशियल के हिसाब से देखें और उसके लिए मार्गदर्शन करें। तो पहला इंपॉर्टेंट क्या हो गया, बच्चों का, जैसे मैंने पूछा कि उनसे मैं ड्रीम भी पूछता हूँ कि आपका क्या ड्रीम है, तो ड्रीम के अंदर भी वो
कुछ ऐसी चीजें बताते हैं जो सोच के भी दुख होता है। एक छोटा बच्चा 5 साल का, उसको भी ड्रीम पूछता हूँ तेरा बेस्ट, अगर भगवान तेरी 3 इच्छाएं पूरी करे तो क्या होएगा, तो वो भी कहीं ना कहीं बाहर की चीजों पर फोकस है। जबकि लाइफ के अंदर हमने जो खुशी के पैमाने हैं वो हमारे अंदर है, और उसको हम बाहर चीजों के ऊपर जब से थोपना शुरू कर देते हैं, जो पर्सनैलिटी बन गई, और ये पर्सनैलिटी 1-2 के अंदर नहीं, ये मास लेवल पे हो रहा है। हमारी एजुकेशन, हमारा जो भी इनसिक्योरिटी फेयर है, वो बच्चे के माइंड को करप्ट कर रहा है, उसको वो खराब कर रहा है, उसकी क्षमताओं को ये लगा लो कि ब्लॉक कर रहा है। दूसरी जो इम्पोर्टेंट चीज है कि हर बच्चे का हमने आत्मबल को बढ़ाना है, उसको कंपेयर ना करें, और बच्चे को उसको इतना प्यार देना है, उसको इतना पॉजिटिविटी के साथ में उसको ग्रो करने के लिए उसको मोटिवेट करना है कि बच्चा अपने आप से खुश रहने सीख जाए। और ये करने के लिए सबसे इम्पोर्टेंट चीज है कि बच्चे को साइलेंस की लैंग्वेज टीच की जाए। बच्चा हर समय में गैजेट्स के अंदर उलझा रहता है, ऑब्जेक्ट्स में उलझा रहता है, ऑक्यूपाइड रहता है। डिजिटल मीडिया जब से आया है तो बहुत ज़्यादा और हालात अलग तरीके के हो गए। तो बच्चे को अगर हम शुरू से कंडीशनिंग कर दें, देखिए प्रोग्रामिंग तो की जा सकती है, मगर ये प्रोग्रामिंग ऐसी प्रोग्रामिंग है कि सभी प्रोग्रामिंग से क्लीन करने के लिए, तो बच्चे को जितना हो सके उसको अकेला रहने की आदत डालें। उसको पता चले कि जितना जरूरी है उतना ही मैं बोलूं, जितना आवश्यक है उतना ही मैं खाना खाऊं, जितना आवश्यक है उतनी मैं नींद लूं, और जितना आवश्यक है शरीर के तल के ऊपर उतना ही मैं व्यायाम करूं, और जब मैं खाली हूं तो खाली रहने के लिए सक्षम भी हो जाए। वरना ये जो चैटर बॉक्स है जो माइंड का है, ये इतना फास्ट प्रोग्राम हो चुका है बच्चों का और सोसाइटी के अंदर, जैसे हम देख पा रहे हैं बड़ों के अंदर भी, सभी के अंदर भी, कि इसे खाली या इसका कंट्रोल कैसे रखना है, वो रेगुलेटर नहीं रहा, आपस वो चलता ही रहता है। अल्फा से बीटा, बीटा से फिर वो थीटा में ही चलता रहता है। तो थीटा मतलब जो ब्रेन वेव्स हैं जो चलते रहते हैं, लाखों हजारों विचार जो हर दिन आते रहते हैं, उस चिल को जो ब्रेन के अंदर जो बन चुका है उसको ब्रेक लगाने के लिए हमने साइलेंस की लैंग्वेज सिखानी पड़ेगी। आप भी कुछ समय दें अपने बच्चों के साथ में, जहाँ पर आप बैठे हैं उनके साथ में, और आपकी प्रेजेंस, आपका होना मात्र और आपकी शांति बच्चा फील कर सके। और बच्चा भी एक ये सीखे कि पहली सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ जो लाइफ में सीखनी है, कैसे एक शांति के साथ में ठहरना है, इस कंप्यूटर का यूज़ करना है, ना कि इससे यूज़ होना है। तो जब आप भी ठहरेंगे और बच्चा भी जब उसको सीखने लग जाएगा, आप पाएंगे कि जितने भी आविष्कार हुए हैं, कितने बड़े, वो आउट ऑफ नो माइंड हुए, अमनी अवस्था में हुए हैं। जीसस जब भी बोलते थे उससे पहले मौन में चले गए थे। भगवान महावीर 12 साल मौन में रहे। पैगंबर मोहम्मद भी जब मौन हो गए थे तो उनके अंदर से वो कुरान की आयतें निकली थी। हर क्रिएटिविटी जितनी भी हुई है या जो भी साइंटिफिक रिसर्च हुई है, दे कम आउट ऑफ द प्योर साइलेंस। तो हम जितना बच्चे को मौन के साथ में, प्रकृति के साथ में जुड़ना सिखाएंगे, नेचर के साथ में कनेक्ट होना सिखाएंगे कि आप होना मात्र ही उसके लिए कितना पर्पसफुल है, उन बच्चों के अंदर मैंने देखा है कि एक कंप्लीट डेवलपमेंट होती है। और ये संस्कार, जैसे मैंने शुरू में कहा था, 13-14 साल तक जो पर्सनैलिटी बन जाती है, इस समय के अंदर ही दिए जा सकते हैं। इवन एक न्यू बॉर्न बेबी से भी आप शुरू कर सकते हैं, माँ के गर्भ से भी शुरू कर सकते हैं। तो ये जो 2 इम्पोर्टेंट पहलू मैंने बताए, मैं आशा करता हूँ कि आप इनके ऊपर जरूर ध्यान देंगे, और भी बच्चों के मनोविज्ञान से जुड़े हुए कहाँ कॉम्प्लेक्सेस बन जाते हैं और कैसे हम उस कॉम्प्लेक्स को दूर कर सकते हैं, उसके ऊपर कुछ रुचिकर, कुछ इंटरेस्टिंग टॉपिक्स को मैं लेके आऊँगा। ये 2 एरिया है, आप इन 2 पे शुरुआत करें और आप पाएंगे कि आप बच्चे के लिए एक ऐसा गिफ्ट दे रहे हैं जो आप सोच नहीं सकते। इम्पोर्टेंट बात, बच्चों को जल्दी बड़े करने के चक्कर में हम बच्चों का नुकसान कर रहे हैं। प्रकृति में जैसे सभी पेड़ों पौधों की अलग अलग ग्रोथ का एक टाइम रहता है, वैसे ही बच्चों का है। हर बच्चा अपना समय के साथ में चीज़ों को सीख रहा है, मैच्योर हो रहा है। हम अपनी कमियों को, अपनी इनसिक्योरिटीज़ को, अपने अनफुलफिल्ड विशेष डिजायर्स को बच्चों के साथ में पूरा ना करें, और बच्चे जैसे ग्रो होना चाह रहे हैं उनको होने दें। और आप पाएंगे कि आपका बच्चे के अंदर भी राम होने की, आपके बच्चे के अंदर भी
आइंस्टाइन होने की, आपके बच्चे के अंदर भी सचिन तेंदुलकर बनने की हर चीज़ की क्षमता है। मगर फिर मैंने कहा कि आप उनको उन जैसा ना बनाएं। क्षमता है ताकि वो ग्रोथ कर सके। बच्चे को कभी किसी की तरह बनना है नहीं बनना है, उसको उसके खुद का निर्णय लेने दें और उसको बताएं कि तू यूनिक है, तू अपना टैलेंट खोज। हम बच्चों को ये मत कहें तेरे को बड़े होकर महात्मा गांधी की तरह महान बनना है या फिर मार्क जुकरबर्ग की तरह से तेरे को एक रिच मैन बनना है। छोड़ दे उनको, बिल्कुल छोड़ दे। बच्चा अपने अंदर से जो उसके अंदर छुपा हुआ है, वो जो बीज जब वो खिलेगा बड़ा होकर फूल बनकर, उसकी जो खुशबू फ्रेगनेंस है वो यूनिक रहेगी। और प्रकृति परमात्मा ने हर व्यक्ति के अंदर कुछ ना कुछ टैलेंट दिया हुआ है। तो आप बच्चे को अगर प्यार करते हैं तो आप उस बच्चे को जल्दी बड़ा करने की कोशिश ना करें। और मेरी इन कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंटर्स को अगर आपको अच्छा लगा तो आप इनको और पेरेंट्स तक पहुंचाएं, ताकि हम मिलकर एक अच्छे समाज का निर्माण कर सकें, एक अच्छी नींव दे सकें, फाउंडेशन दे सकें, जो आने वाले कल के अंदर हमारे देश को, हमारे समाज को एक संपूर्णता के साथ में आगे बढ़ने में मदद करेगा। थैंक यू वेरी मच। नमस्ते।